पैसों के लिए अक्सर आज के लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आज की कहानी माया की एक ऐसी ही कहानी है जो पैसे के लिए और सोने के लिए किसी भी पराये मर्द से संबंध बना करती थी। अक्सर ऐसी कहानी जब शुरू होती है तो उसका अंजाम मौत और हत्याओं के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर डुगरावता। मैं आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे, आप और आपके परिवार। तो दोस्तों, ये कहानी है लखनऊ के एक छोटे से गांव से इस कहानी शुरू होती है। जो एक दंपति और उसके पति और सास रहा करती थी। जो बेटा था, जो उनका पुश्तैनी कारोबार था उनके पिताजी का, जो पंजाब में रहकर उनकी एक शॉप थी जो उस पर वो काम किया करता था और वह अक्सर बाहर रहा करता था और माँ और अपनी पत्नी को वह वहाँ छोड़ के चले जाता था। दूरी पर था और वहाँ अपना कारोबार संभालता था। पत्नी शादी कर माँ के साथ में रह रही थी और इतनी मिडिल क्लास से वो बिलोंग करते थे। उनके पास इतनी आर्थिक सुविधाएं नहीं थी, धंधा बहुत मंदा चल रहा था। उसी दौर में पत्नी के ख्वाहिश कुछ इच्छाएं बहुत ही ज़्यादा थी। उसे सोने पहनने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आभूषण, गहने, महंगे महंगे गिफ्ट, ये इसकी आदत थी शुरू से ही। वह उसकी आदत एक दिन उसे ले डूबेगी, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो अक्सर वो वहाँ रहा करती थी। सासू माँ कभी बाज़ार तो कभी मार्केट, कभी कहाँ घूमने जाती, कभी मंदिर जाती। उसी का मौके का फ़ायदा उठाकर वो अक्सर आसपास के लड़कों को बुलाया करती और उन्हों से पैसे या कुछ सोने की चीज़ें की डिमांड करती। कोई गिफ्ट में अंगूठी दे जाता, कोई कुछ दे जाता। ऐसे ही वह आदमियों से लिया करती थी और शारीरिक संबंध बनाया करती थी। जब भी मौका मिलता तो वो अक्सर यही घटनाक्रम को अंजाम देती थी। पति महीने में एक दो दिन की छुट्टी लेकर आता था। पति को पता नहीं था, सास को भी पता नहीं था। वो बुजुर्ग आदमी थी सास, और ससुर ख़त्म हो चुके थे। इसी वजह से बेटे के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आ गई। शादी होने के बाद में वह अपनी पत्नी को छोड़कर माँ के साथ में और अपने कारोबार के लिए वो वहाँ चले जाता है। काम करते करते उसको अपनी पत्नी पर इतना ध्यान ही नहीं दे पा रहा था कि मेरी पत्नी को क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है। वह मजबूर था, लाचार था। हर किसी के साथ में ऐसा ही होता है। तो काम तो करना ही पड़ता है, तभी तो घर चलेगा, जब भी तो आदमी की ज़रूरतें पूरी होती है। उसने भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए और बाहर अपना काम किया करता था। उसका धंधा पानी डाउन चल रहा था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इसी वजह से वह हमेशा चिंतित रहा करता था, डिप्रेस रहा करता था। उसकी माँ उसे धीरज बंधाया करती थी और पत्नी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अय्याश और हवस की अंधी हो चुकी थी। वह अक्सर अपने बॉयफ्रेंडों को बुलाया करती और उन्हें से कुछ न कुछ लेकर उनसे संबंध बनाती। इसी हवस के चलते हुए उसने एक दिन की बात, जब रात को उसकी सास सो रही थी, तो रात को वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और वो आता है, उसे रूम में उसे गिफ्ट देता है सोने का आइटम। और देने के बाद में वह दोनों जब शारीरिक संबंध बनाने जा रहे थे, तभी उसकी सास की आँख खुल जाती है अचानक से। अचानक से आँख खुलने के बाद में वह सास वहाँ आती है, उसके रूम में देखती है कि कोई घर में चोर तो ना घुस आया। तो वो जैसे ही बहू और किसी आदमी को, पराये मर्द को शारीरिक शोषण करते हुए देखती है, तो वह कहती है कि बहू ये क्या कर रही है तू। तो वह अपनी बहू को भी एक पिटाई लगाती है और वो लड़का भाग जाता है वहाँ से। उसके बाद में सास कहती है कि आने दे मेरे बेटे को, मैं उसको बताती हूँ अभी फ़ोन करके। ऐसे वो बोलती है, पर वो कहती है माँ जी, ये मेरे को पता नहीं, ये कोई चोर होगा, ये इसे कमरे में घुसाया, मैंने इसके साथ में कुछ नहीं किया, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम मत लगाओ। माँ जब बेटे को बोलती है तो वो पत्नी की तरफदारी करता है कि माँ तुझे दिखने की कमी है,
तू बुजुर्ग हो गई है, तेरी आंखें कमज़ोर हो गई है, तूने कुछ ऐसा नहीं देखा होगा। वो कहती है कि बेटा कोई भी चोर आएगा तो नंगे कपड़े बिना कपड़े में कैसे चोरी करेगा, उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। बेटे को भी अंदेशा हुआ पर वो इग्नोर करते हुए कहता है कि माँ चलो कोई बात नहीं, जो भी बात है घर के अंदर रहने दो। ऐसे कहकर वो बात को टाल देता है। अगले कुछ दिनों बाद में फिर वहाँ कोई लड़का आता है, उसके साथ में वो संबंध बनाती हुई फिर उसकी सास देख लेती है। वह परेशान हताश होकर बहू जब सास उसके रोडे के कांटा बन रही थी रास्ते का, तो उसने सोचा कि इसका काम तमाम ही कर देना सही रहेगा। तो वह अपनी सास का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। और जब उसका पति आता है तो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, माँ की दम घुटने से मौत हो गई है। उसको सांस की बीमारी पहले से थी, इस वजह से वह कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है और उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब पत्नी अकेली रहती और पति वहीं था। तभी अचानक से वह कहीं बाहर गया हुआ था, काम के लिए जा रहा था। तभी अचानक एक पड़ोस का लड़का आता है और उसे बताता है कि तुम्हारी पत्नी हर रोज़ हर नए आदमी को बुलाती है और वो घंटों उसके साथ में बिताते हैं। पति को अंदेशा हुआ तो वो वहीं छिपकर रुक गया और देखने लगा। थोड़ी देर बाद में वो फ़ोन करके बुलाती है किसी लड़के को। लड़का आता है, लड़के और अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तू तो ऐसा काम करती नहीं है, फिर क्यों कैसे हो रहा है ये। पत्नी के बोलने के बाद में वो कहती है कि मुझे पता नहीं ये कोई आदमी है, ये ऐसे आ गया, मैंने नहीं बुलाया। पति को जब सच्चाई पता चलती है तो पति उसे मारता है, पीटता है और जब वो अपने राज उगल देती है कि मैंने ही माँ को मारा है और अब तुम्हारा नंबर है। तो जब पति को मारने जा रही थी तो उससे पहले पति ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था। पुलिस आकर उसे ऐन वक्त पर बचा लेती है। तो दोस्तों आज की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला है, उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई है। तो कहानी को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर ले और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।